हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मैं आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्राइस एक्शन पैटर्न लेके आया हूं जिसका नाम है पिन बार रिवर्सल पैटर्न। ये बहुत ही उम्दा और अपने आप में एक यूनिक पैटर्न है जो बहुत से लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते। लेकिन इसको आज अब मैं आपको पूरी एंट्री रूल्स बताऊंगा, एग्जिट रूल्स बताऊंगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कैसे ट्रेड करना है, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आज आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि पिन बार को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एक मैंने प्रेजेंटेशन ओपन किया है, द पिन बार रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो पिन बार पैटर्न होता है, ये रिवर्सल भी हो सकता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशन। अब एक्चुअल में पिन बार पैटर्न है क्या, ये आपको समझना है। तो जैसे आप यहाँ पे पिक्चर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यहाँ पे दो तरह के आपके पिन बार पैटर्न होते हैं। एक होता है बेयरिश पिन बार, एक होता है आपका बुलिश पिन बार। बेयरिश पिन बार में आपको टेल ऊपर की तरफ मिलती है और टेल आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट लंबी टेल मिलती है आपको, और इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत छोटी बॉडी होती है। इट डिपेंड्स कि कलर कौन सा है, कलर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन है साइकोलॉजी, कैंडल की साइकोलॉजी। तो कैंडल की साइकोलॉजी ये बता रही है कि ऊपर के लेवल पे आपके बायर्स थे, लेकिन बायर्स जो थे ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा सेंटीमेंट चेंज हुआ कि वो ऑटोमेटिकली सेलर्स में कन्वर्ट हो गए और प्राइजेस को नीचे की तरफ उन्होंने ड्रिफ्ट कर दिया। ठीक है, प्राइजेस को नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर दिया। तो ये है बेयरिश पिन बार। जो बुलिश पिन बार होता है उसके अंदर जो टेल होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेंटीमेंट चेंज हुए कि प्राइजेस नीचे लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन सेंटीमेंट चेंज हुआ और जो बायर्स थे वो प्राइजेस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके चले गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बुलिश जो पिन बार है या बेयरिश पिन बार है, ये हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, इसको हम लोग अभी समझेंगे। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये रिवर्सल पैटर्न है और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यानी रिवर्सल किस चीज से? रेजिस्टेंस से रिवर्सल भी हो सकता है आपका, सपोर्ट लेवल से भी आपको रिवर्सल हो सकता है। तो ये जो बेसिकली आपको टेल्स दिख रही हैं, ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये बेसिकली आपको रिजेक्शन इंडिकेट करती हैं। रिजेक्शन की प्राइस गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल और फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि आपका एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, प्राइजेस एक अप ट्रेंड में आ गए थे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चल रहा था। इस रेजिस्टेंस के अंदर आपको एक ऐसा पिन बार कैंडल पैटर्न मिला, चाहे कलर इसका ब्लैक हो, रेड हो, ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन साइकोलॉजी है। तो जैसे ही आपको ये रिजेक्शन मिलेगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे अब जो सेलर्स हैं उन्होंने बाजार को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सेम वे में अगर मान के चलिए बाजार डाउन ट्रेंड के अंदर है और यहाँ पे बाजार एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है इस लेवल के ऊपर, और यहाँ पे एक ऐसा आपको बड़ा पिन बार कैंडल मिल जाता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर्स आपके कंट्रोल में। तो ये तो हो गया आपका रिवर्सल पैटर्न। एक होता है कॉन्टिन्यूशन पैटर्न। मान के चलिए आपका अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड के अंदर आपका लोअर लेवल पे यहाँ पे आपका एक पिन बार मिल जाता है और इसका हाई ब्रेक हो जाता है और वापस प्राइजेस ऊपर की तरफ चल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं बुलिश कंटिन्यूएशन पिन बार पैटर्न। यानी बुलिश ट्रेंड के अंदर बुलिश पिन बार बना और ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो इसके एग्जांपल्स एक एक सिंगल सिंगल एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं। पहले ये देखिए, ये है आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न कि प्राइजेस आपके अप ट्रेंड के अंदर थे, अप ट्रेंड के अंदर आपका एक पिन बार बना और पिन बार का जैसे हाई ब्रेक हुआ आपने बाय लिया और सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। तो ये था आपका कंटिन्यूएशन का एग्जांपल। ये है रिवर्सल का एग्जांपल आपका। एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया बाजार ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक पिन बार बन गया, बियरिश पिन बार बन गया। अब देखें यहाँ पे कैंडल का जो कलर है वो आपका ब्लैक नहीं है, वो व्हाइट है, यानी थोड़ा सा बुलिश है। लेकिन फिर भी हम साइकोलॉजी पे जाएंगे कि साइकोलॉजी देखो कि कितनी बड़ी टेल है, छोटी सी रियल बॉडी है, उसका लो कटा एंड सी दी मूवमेंट ऑन दी डाउन साइड। तो हमें बेसिकली साइकोलॉजी पकड़नी होती है। अब आपको ट्रेड करना कैसे? जब भी आपको पिन बार मिलता है चार्ट के ऊपर, तो दो तरीके से आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। पहली एंट्री की, जब भी पिन बार बन जाएगा आप मार्केट प्राइस पे बाय ट्रेड ले लेंगे अगर बुलिश पिन बार बना है, और अगर बेयरिश पिन बार बना है तो आप सेल की एंट्री ले लेंगे। बाय के केस में जो कैंडल का लो होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका सेल के केस के अंदर जो कैंडल का हाई होगा ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ये फर्स्ट एंट्री है। सेकंड एंट्री, अगर आपको लगता है कि नहीं इन दोनों के अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, स्टॉप लॉस बहुत वाइड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? कैंडल का हाई
कैंडल का लो, इसका 50% डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी हाफ डिफरेंस निकाल लेंगे। और जब इसके 50% के आसपास प्राइसेस आ जाएगा तो यहां पे आप बाय ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस आपके कैंडल का लो रहेगा। सेल के केस में भी आप लो का और हाई का डिफरेंस निकालेंगे और 50% के आसपास आप सेल एंट्री लेंगे और कैंडल के हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमेशा आपका 2 टाइम्स रहेगा। जितना आपका स्टॉप लॉस है, सपोज 20 पिप का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 40 पिप्स के आपके टारगेट्स रहेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी। दोस्तों आप हमारे एक्सएम इंडिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा, हम लोग वेबिनार्स लेते हैं। हमारे वेबिनार्स आप exam.com पे जाके चेक कर सकते हैं और फ्री वेबिनार्स के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर पाएं। थैंक यू सो मच।